हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करूंगा। अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 न्यू पैटर्न बुक लेसन फंक्शन। क्वेश्चन में है द रेंज ऑफ फंक्शन एफ। ये फंक्शन गिवन और इसका हमें रेंज फाइंड करनी है। और ये साइन है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का और ये फ्रैक्शनल पार्ट का है। तो ऑप्शन है फर्स्ट में है कि आई द सेट ऑफ इंटीजर, एन ऑप्शन बी में सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। तो हमें दिखाना है क्या होगा इसका रेंज। तो फर्स्ट गिवन है, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बाय साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो पहले हम समझ लेते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। तो एक नंबर लाइन लेते हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो कोई भी नंबर से जैसे 3.5 तो हमेशा ये पीछे वाला नंबर लेते हैं। तो 3.5 लिखने का मतलब है कि इसके पहले का जो इंटीजर है 3.5 इसके बीच में है, इसके बीच में होगा। तो इसके पहले वाला नंबर इंटीजर तो 3 है, तो इसका वैल्यू 3 लेंगे। इसी तरह 2.9 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। क्योंकि पॉइंट में जो होता है उसको नहीं लेते हैं। अब इसी का फ्रैक्शनल पार्ट लेना हो, जैसे 3.5 का फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट मतलब होता है कि जो पॉइंट के बाद हो। तो पॉइंट के बाद है 0.5, पॉइंट के बाद है 5, 0.5। अब इसी तरह 2.9 का अगर फ्रैक्शनल पार्ट पूछा जाए तो 0.9। तो अगर कोई नंबर हो, जैसे कोई इंटीजर हो जैसे 3, तो 3 का फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है। तो इसका फ्रैक्शन, इससे हम 3.0 लिख सकते हैं। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा केवल 0। और 3 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना हो तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है। तो इसमें दोनों, ये इस फंक्शन में दोनों का यूज है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी यूज है और फ्रैक्शनल पार्ट भी यूज है। तो इसको हम, तो इसका डोमेन फाइंड करनी है। तो फर्स्ट में कि जो भी फ्रैक्शनल पार्ट हो उसका रेंज होता है हमेशा 0 से 1 तक। फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज हमेशा 0 से 1 तक होता है। तो x ये 0 से ग्रेटर होगा, इक्वल टू भी होगा, 0 के इक्वल भी होगा, लेकिन ये 1 से हमेशा लेस होगा। अब दोनों तरफ हम साइन ले लेते हैं। तो साइन 0 साइन फ्रैक्शनल पार्ट साइन 1। साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और साइन 1। अब ये इसको हम यूनिवर्स कर लेते हैं, इसको हम पलट देते हैं। तो इस डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 को ऊपर करते हैं, ये 0 नीचे आएगा। इसमें भी 1 बाय साइन, ये भी हो जाएगा 1 बाय साइन 1। अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं। 1 बाय 0 इट मीन्स इन्फिनिटी। 1 बाय साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन साइन 1 बाय साइन 1। तो हम इसे अब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं। तो ये है जो लेस है इन्फिनिटी से, तो इसको पहले लिख रहे हैं 1 बाय साइन 1। और दोनों तरफ ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लेते हैं, हो जाएगा 1 बाय साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इन्फिनिटी। अब ये है जो एफ एक्स है, इसे हम एफ एक्स लिख लेते हैं 1 बाय साइन इन्फिनिटी। अब अगर 1 बाय साइन 1 का वैल्यू अगर फाइंड हो जाता है तो इसका इजी वे से सॉल्व हो जाएगा।
तो पहले हम साइन का देख लेते हैं। साइन का रूल क्या होता है, हम जानते हैं कि साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1/2, साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू √3 बाई ये 1/√2, साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू √3/2 और साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो अगर एंगल जिस तरह बढ़ते जा रहा है साइन का वैल्यू उस तरह बढ़ते जा रहा है। तो हम साइन में जानते हैं कि एंगल अगर बढ़ता है, एंगल को अगर इंक्रीज करते हैं तो साइन का वैल्यू भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर साइन 1 का वैल्यू पहले हम फाइंड करते हैं। तो ये π/6 है, π/6 मीन्स होता है 3, पाई का वैल्यू 3.14/6। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी डिनोमिनेटर में नंबर ज़्यादा हो तो वो वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। तो ये 1 से लेस है इसलिए ये वाला नहीं लेंगे। अब π/4 देखते हैं लेकर, तो π/4, तो पाई का वैल्यू 3.14/4। इसमें डिनोमिनेटर ज़्यादा है इसलिए ये भी 0 और 1 के बीच में होगा, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि हमको 1 से ग्रेटर लेना है। तो π/6 ये π/3 होगा, π/3 3.14 डिवाइड बाई 3। तो इसे अगर डिवाइड करते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो 1 पॉइंट समथिंग जो 1 से ग्रेटर है, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 1 इज लेस देन साइन π/3। साइन 1 का वैल्यू है जो π/3 से लेस है। अब ये 1 है तो हम इसे प्लट देते हैं, इसमें 1 छुपा हुआ है। ये हो जाएगा साइन 1 इज लेस देन साइन π/3 मीन्स √3/2। अब इसको पलट रहा है तो 1/sin 1 इज लेस देन, तो अगर इसको डिनोमिनेटर को नंबरेटर में ले जाते हैं और नंबरेटर को डिनोमिनेटर में करते हैं तो इसका इक्वलिटी चेंज होता है, तो 2/√3। अब इसका वैल्यू है जो 2/√3 से कम है, और 2/√3 मीन्स होता है 0, 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर आएगा। तो इसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं 2/√3। तो ये 1 और 2 के बीच में है ये नंबर, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। तो 1/sin 1 is greater than 1। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/ ग्रेटेस्ट इंटीजर का 1 2 ये 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह होगा। तो इसका वैल्यू है जो इक्वल टू भी है, तो यहाँ पर इक्वल टू भी लेंगे, यहाँ पर इक्वल टू भी ले लेते हैं। तो इसका वैल्यू यहाँ पर 1 भी लेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx लेस देन इन्फिनिटी। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट इस तरह इन्फिनिटी तक, और ये 1 से काउंट है इसलिए नेचुरल नंबर होगा। तो ये हो गया सेट fx का रेंज हो गया नेचुरल नंबर। तो ऑप्शन बी होगा।